नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है रैपिड सपोर्ट चैनल पर। क्या आपने कभी विचार किया है कि यदि आज आपका अंतिम दिवस हो तो क्या आप अपने जीवन से प्रसन्न होंगे? क्या आपने वह सब किया जो आप करना चाहते थे? यह प्रश्न थोड़ा विचित्र लग सकता है, परंतु आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो संभवतः सुनने में थोड़ा गंभीर लगे, किंतु विश्वास मानिए, यह आपके जीवन जीने का दृष्टिकोण परिवर्तित कर सकता है। हम चर्चा करने वाले हैं मेमेंटो मोरी की। मेमेंटो मोरी यह एक लैटिन वाक्यांश है। इसका सीधा सा अर्थ है स्मरण रखो कि तुम्हें मरना है। अब रुकिए, भयभीत मत होइए। यह कोई डरावनी वस्तु नहीं है, न ही इसका उद्देश्य आपको उदास करना है, अपितु यह एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है, एक जागृति का आह्वान है जो हमें हमारे जीवन का मूल्य समझाता है। विचार करके देखिए, जब हमें यह झात होता है कि हमारे पास समय सीमित है, तो क्या हम उस समय का श्रेष्ठतर प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे, निसंदेह करेंगे। और यही मेमेंटो मोरी का सार है। यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि जीवन नश्वर है और इसलिए प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। तो प्रश्न यह उठता है कि इस सिद्धांत को स्मरण रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके अनेक लाभ हैं। जीवन के प्रति कृतज्ञता। जब हम मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हैं तो हम अपने वर्तमान क्षणों के प्रति अधिक कृतज्ञ होते हैं। हम छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेने लगते हैं, जैसे सुबह की पहली किरण देखना, अपने बच्चे की मुस्कान या एक कप गर्मागर्म चाय का स्वाद। ये साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। प्राथमिकताओं का निर्धारण। यह हमें सोचने पर विवश करता है कि वास्तव में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, या हमारे संबंध, हमारे अनुभव और हमारा आंतरिक विकास। यह हमें व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करता है। हम शायद उस अनावश्यक बहस में पड़ना छोड़ दें जो हमारे मानसिक शांति को भंग करती है, या उस अतिरिक्त काम को ना कहें जो हमें अपने परिवार से दूर ले जाता है। भय पर विजय। मृत्यु का चिंतन हमें छोटे मोटे भय से ऊपर उठने में सहायता करता है। जब हम सबसे बड़े सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो अन्य चुनौतियां अपेक्षाकृत छोटी प्रतीत होने लगती हैं। शायद सार्वजनिक रूप से बोलने का डर या नौकरी बदलने का जोखिम, ये सब मृत्यु की निश्चितता के सामने गौण हो जाते हैं। विनम्रता का विकास। यह स्मरण कराता है कि चाहे कोई कितना भी महान या शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत सभी का एक समान है। इससे अहंकार कम होता है। कर्म के प्रति सजगता। यदि आज आपका अंतिम दिवस हो तो आप क्या करना चाहेंगे? यह विचार हमें अपने कर्मों को सुधारने और एक श्रेष्ठतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। हम अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। शायद हम किसी ऐसे व्यक्ति से क्षमा मांग लें जिससे हमने कभी कठोर शब्द कहे हों, या किसी जरूरतमंद की सहायता करें। टाल मटोल से मुक्ति। कल कर लेंगे की आदत पर यह सिद्धांत कुठाराघात करता है। जब हमें झात है कि समय सीमित है तो हम महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद कर देते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। वह किताब जिसे आप महीनों से पढ़ना चाह रहे थे, या वह नया कौशल जिसे आप सीखना चाहते थे, अब उन्हें शुरू करने का सही समय है। मेमेंटो मोरी का विचार कोई नवीन नहीं है। यह प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों और दर्शनों में उपस्थित रहा है। विशेष रूप से स्टोइक दर्शन, स्टोइक फिलॉसफी में इसका बहुत महत्व था। महान स्टोइक दार्शनिक जैसे कि मार्कस ऑरेलियस, स्क्रीन पर मार्कस ऑरेलियस का चित्र नाम, सेनेका, सेनेका का चित्र नाम, और एपिक्टेटस, एपिक्टेटस का चित्र नाम, निरंतर मृत्यु का चिंतन करने की सलाह देते थे। मानना था कि मृत्यु का स्मरण हमें एक विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण और अनुशासित जीवन जीने में सहायता करता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेडिटेशंस में कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि हमें प्रत्येक कार्य को ऐसे करना चाहिए मानो वह हमारा अंतिम कार्य हो। सोचिए, यदि आप जानते कि यह आपकी आखिरी बातचीत है तो क्या आप अधिक प्रेम और धैर्य से बात नहीं करेंगे? सेनेका कहते थे कि हम जीवन को छोटा नहीं पाते, बल्कि हम इसे छोटा बना देते हैं, व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट करके। स्टोइक इसे नकारात्मक रूप में नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता से जीने के एक उपकरण के रूप में देखते थे। केवल स्टोइक दर्शन ही नहीं, विश्व की अनेक संस्कृतियों और धर्मों में भी मृत्यु और जीवन की नश्वरता पर बल दिया गया है। ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी, मध्यकाल में मेमेंटो मोरी कला और साहित्य में अत्यंत प्रचलित था। आपने खोपड़ियों, स्कल्स, रेत घड़ियों, आवर ग्लासेस और मुरझाते फूलों के चित्र देखे होंगे।
ये सभी इसी सिद्धांत के प्रतीक थे। इनका उद्देश्य लोगों को उनकी नश्वरता और परलोक की तैयारी का स्मरण कराना था। उदाहरण के लिए कई मध्य युगीन कब्रों पर कंकाल के चित्र उकेरे गए थे ताकि जीवित लोगों को यह याद रहे कि भौतिक जीवन क्षण भंगुर है। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में भी अनित्यता, अनिका अर्थात अस्थायित्व का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। मृत्यु का ध्यान, माराना साती, एक प्रकार का ध्यान है जो जीवन की क्षण भंगुरता पर केंद्रित होता है ताकि व्यक्ति मोह माया से मुक्त होकर निर्वाण की ओर अग्रसर हो सके। भिक्षु अक्सर श्मशान घाटों पर ध्यान करते थे ताकि वे मृत्यु की वास्तविकता का सामना कर सकें। हिंदू धर्म, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में भी जीवन मृत्यु के चक्र और आत्मा की अमरता पर गहन चिंतन किया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की नश्वरता और शरीर की क्षण भंगुरता का ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान हमें निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। अन्य संस्कृतियां, अनेक प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता में भी मृत्यु के बाद के जीवन और उसकी तैयारी को बहुत महत्व दिया जाता था। मिस्र के पिरामिड और ममीकरण की प्रक्रिया इसी विश्वास का प्रमाण है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। यह दर्शाता है कि मृत्यु का चिंतन मानव सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है जो हमें जीवन के गहन अर्थों को समझने में सहायता करता है। तो ठीक है, हमने इसके महत्व और इतिहास को समझ लिया, परंतु हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं? यहाँ कुछ व्यावहारिक उपाय दिए गए हैं। प्रातःकालीन चिंतन, प्रत्येक सुबह कुछ क्षण यह विचार करें, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो मैं क्या अलग ढंग से करूंगा, करूंगी? क्या मैं उन कार्यों को करूंगा, करूंगी जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं? शायद आप उस फोन कॉल को करेंगे जिसे आप टाल रहे थे, या अपने प्रियजन को बताएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। कृतज्ञता पत्रिका, प्रतिदिन उन 3 वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे, मैं आज अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं, मैं अपने मित्र के सहयोग के लिए आभारी हूं, या मैं आज स्वादिष्ट भोजन के लिए आभारी हूं। यह आपको जीवन की सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगा। प्राथमिकता सूची बनाना, अपने कार्यों की सूची बनाते समय विचार करें कि कौन से कार्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप हैं। व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट करने से बचें। क्या सोशल मीडिया पर घंटों बिताना आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, या उस समय का उपयोग कुछ रचनात्मक करने में किया जा सकता है? अपने प्रियजनों को समय दें। हम अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार और मित्रों को समय नहीं दे पाते। मेमेंटो मोरी हमें याद दिलाता है कि ये संबंध कितने बहुमूल्य हैं। उन्हें अपना समय और स्नेह दें। रात के भोजन के समय फोन को दूर रखें और अपने परिवार के साथ वास्तव में बातचीत करें। नई वस्तुएं सीखें और अनुभव करें। जीवन छोटा है, इसलिए नई चीजें सीखने और नए अनुभव प्राप्त करने से न हिचकिचाएं। कोई नया कौशल सीखें, किसी नई जगह की यात्रा करें, अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलें। शायद आप हमेशा से कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाहते थे, या किसी स्वयंसेवी संस्था के साथ काम करना चाहते थे। अब समय है। भौतिक अनुस्मारक, कुछ लोग अपनी मेज पर एक छोटी सी खोपड़ी, रेत घड़ी या कोई ऐसा प्रतीक रखते हैं जो उन्हें मेमेंटो मोरी का स्मरण कराता रहे। यह आपको अपने पथ पर बने रहने में सहायता कर सकता है। ध्यान, कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन की क्षण भंगुरता पर विचार करें। आप बस अपनी सांसों को आते जाते महसूस कर सकते हैं और यह विचार कर सकते हैं कि प्रत्येक सांस कितनी कीमती है। यह आपको शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा। कुछ लोग मेमेंटो मोरी के विचार से असहज हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि यह एक निराशाजनक या नकारात्मक सिद्धांत है, परंतु यह सत्य नहीं है। क्या यह निराशाजनक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य आपको उदास करना नहीं, बल्कि आपको यह दिखाना है कि जीवन कितना अद्भुत और बहुमूल्य है और हमें इसका प्रत्येक क्षण भरपूर जीना चाहिए। यह निराशा नहीं, आशा जगाता है। यह वैसा ही है जैसे सूर्यास्त को देखना। यह दिन के अंत का प्रतीक है, लेकिन यह अत्यंत सुंदर भी होता है और हमें अगले दिन की आशा देता है। क्या यह मृत्यु के भय को बढ़ाता है? इसके विपरीत, जब हम मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार, क्या यह हमें स्वार्थी बनाता है? नहीं, बल्कि यह हमें अधिक परोपकारी बना सकता है। जब हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने, एक सकारात्मक विरासत छोड़ने के बारे में अधिक सोचते हैं।
हम ये सोचने लगते हैं कि हम दुनिया में क्या योगदान दे सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। मेमेंटो मोरी का अर्थ जीवन से पलायन करना नहीं, बल्कि जीवन को अधिक सचेत, अधिक उद्देश्यपूर्ण और अधिक आनंदमय तरीके से जीना है। मित्रों, मेमेंटो मोरी वास्तव में एक उपहार है। यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं और क्या हम वह जीवन जी रहे हैं जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं। यह हमें आलस्य से जगाता है, हमें हमारे सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है और हमें उन लोगों और उन चीजों की सराहना करने में सहायता करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब हम मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हैं तो हम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं। हम क्षमा करना सीखते हैं, प्रेम करना सीखते हैं और प्रत्येक सांस के लिए आभारी होना सीखते हैं। हम उन छोटी छोटी नाराजगियों को जाने देते हैं जो हमारे रिश्तों को खराब करती हैं और उन अवसरों को पकड़ते हैं जो खुशी लाते हैं। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जिस पर हमें गर्व हो, ताकि जब अंत समय आए तो हमें कोई पछतावा न हो। तो आज से ही मेमेंटो मोरी के सिद्धांत को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। एक क्षण रुककर विचार करें, आप अपने सीमित समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं? क्या आप वह जीवन जी रहे हैं जिससे आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है? यह यात्रा व्यक्तिगत है और इसमें समय लग सकता है, परंतु मेरा विश्वास है कि यदि आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि मेमेंटो मोरी के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या आपने पहले कभी इसके बारे में सुना था? आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करने का प्रयास करेंगे? अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में अवश्य साझा करें। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो रैपिड सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही विचारोत्तेजक वीडियो देख सकें।